हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं लव कुमार सिंह। आज हम लोग VSEPR थ्योरी में कुछ इंपोर्टेंट मॉलिक्यूल्स जैसे XeF4, XeO2F2 का हम मॉलिक्यूलर शेप, स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर का टोटल का कैलकुलेशन हम यहाँ सिखा रहे हैं। आप जरा ध्यान से देखो, शानदार तरीके का हम ट्रिक बता रहे हैं आपको। जैसे XeF4 लिखा हुआ है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कैलकुलेट करेंगे। जेनॉन जो है वो 8वें ग्रुप से बिलोंग करता है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होंगे, फ्लोरीन 7 से तो 7 होंगे। 8 प्लस 7 इंटू 4 36 हो गए। ऑक्टेट निकाल लेंगे। 36 डिवाइड बाय 8 4 आ गए। जो हमारा ये 4 आया वो बॉन्ड पेयर कहलाएंगे। रिमाइंडर 0 है। ये रिमाइंडर कितना बचा? 4। तो 4 डिवाइड बाय 2 बराबर कितने हो गए? 2। अब हम हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कैलकुलेट करेंगे तो टोटल ऑक्टेट प्लस लोन पेयर को ऐड कर देंगे। 4 प्लस 2 कितने हो गए? 6। 6 में एक S हो गए, 3 P हो गए, 2 D हो गए, sp3d2 हो गए। स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल हो गया, शेप C स्क्वायर प्लेनर हो गया। जैसे मान लो कि ये जेनॉन है, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन और ये 4 और 2 लोन पेयर। ये आपका स्क्वायर प्लेनर हो गया शेप, और स्ट्रक्चर हो गया ऑक्टाहेड्रल, है ना। अब आप XeO2F2 का देख लो। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जेनॉन का कितना हो गया? 8। और इसका देख लो 6 2 जा कितना? 12। और इसका देख लो 7 2 जा कितना? ये 7 2 जा 14। टोटल जोड़ करके 34 आ गया, है ना। 20 14 34 हो गया। 8 चौका 32। 8 से डिवाइड किया, ऑक्टेट आ गया 4। रिमाइंडर बचा 2। 2 बाई 2 बराबर 1। तो लोन पेयर आ गए 1 और बॉन्ड पेयर आ गए 4। 4 प्लस 1 बराबर 5। sp3d हो गए, यानी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल हो गया स्ट्रक्चर। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, 3 गो इक्वेटोरियल पर और 2 गो एक्सियल पोजीशन पर, है ना। अब आप देख लो इसका स्ट्रक्चर तो हो गया, शेप सीसा हो गया। कैसे हो गया जरा ध्यान दो। 2 ऑक्सीजन है, 2 डबल बॉन्ड आप बना लो, और 2 फ्लोरीन है, 1 और एक 2 फ्लोरीन। जोड़न का 8 होता है, 1 2 3 4 5 और 6, और इधर 2 ले आओ, 6 to 8 हो गए। देखो ट्राइगोनल और बाइपिरामिडल हो गया। तो स्ट्रक्चर हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और शेप हो गया सीसा, है ना। इस प्रकार से हमने आपको XeF4 और XeO2F2 का हमने शानदार तरीके से आपको इसका कैलकुलेशन बताया कि इसका हाइब्रिडेशन कैसा हो सकता है। तो इसका हाइब्रिडेशन बताया sp3d2 हो सकता है, और इसका हाइब्रिडेशन बताया कि sp3d हो सकता है। कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर होंगे, हमने अच्छे से कैलकुलेट करके बताया। सबसे पहले आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। उसके बाद ऑक्टेट में निकालने के लिए हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 से डिवाइड कर देंगे। जो आएगा वो बॉन्ड पेयर कहलाएगा। जो बचेगा वो रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर में 2 से डिवाइड करेंगे, लोन पेयर कैलकुलेट हो जाएगा। और लोन पेयर और ऑक्टेट को हम लोग सम कर देंगे, वो हमारा हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। और जो हमारा लोन पेयर होगा उससे हम लोग शेप भी डिसाइड कर पाते हैं। थैंक यू सो मच।